गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस का क्वेश्चन बनता है उससे आज आरआरबी आप लोगों का एनटीपीसी और ग्रुप डी और जो एलपीयू के या उत्पाद सिपाही की तैयारी करते हैं उसके लिए सामान्य विज्ञान से जेके जीएस से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन 20 एमसी टाइप का क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। जो स्लाइड में आपको दिख रहा होगा ये आपके एनटीपीसी और उत्पाद सिपाही को टारगेट करके ये बैच चल रहा है, तो इसको जरूर आप लोग देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो देख लेते हैं, पहला प्रश्न है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो बताना बॉल पेन जो है वो कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है, श्यानता पे, गुरुत्वाकर्षण बल पे, बॉयल के नियम पे या पृष्ठ तनाव पे। तो यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल पे यह बॉल पेन का काम करता है। तो ये भी याद रखिएगा किस पे, गुरुत्वाकर्षण बल पे काम करता है। चलिए अब जब इसके ऊपर आया तो गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है G इक्वल टू माइनस कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड इसका। तो ये भी याद रखिएगा G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि दो पिंडों के बीच जो आकर्षण, यहाँ से पिंड और यहाँ से पिंडों के बीच जो लगने वाले हैं इनको आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक आदमी 10 मीटर दूर सांप नहीं देख पाता है तो वह किस रोग से है? तो बताइएगा कि उसको 10 मीटर दूर सांप नहीं देख पाता। यहाँ मान लो यहाँ कोई आदमी है, तो यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ पे मान लो कोई वस्तु रखी हुई है तो इसको नहीं देख पाता है, तो वो कौन से दोष से दूर है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मोतियाबिंद या दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में बोलता है हाइपरमेट्रिया। तो बताइए कौन दृष्टि दोष से वो ग्रस्त है? तो जिसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है उसको निकट दृष्टि दोष। तो उसका नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। तो उसको दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती तो निकट दृष्टि दोष, जिसको पास की वस्तु नहीं दिखाई देता उसे दूर दृष्टि दोष। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसको दूसरा नाम क्या होता है? मायोपिया। तो दूसरा दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष का नाम मायोपिया और दूर दृष्टि दोष जो दीर्घ दृष्टि दोष है तो इसको हाइपरबिया। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी बता देते हैं जैसे कि निकट दृष्टि दोष, जैसे निकट दृष्टि दोष इसको दूर करने के लिए अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और इसका दूर दृष्टि के लिए उत्तल दर्पण। तो ये भी याद लिखिएगा। इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो ये भी याद रखिए कॉन्वेक्स। तो उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स और इसको बोलते हैं कॉनकेव। तो इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताना है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या था? एम्पियर, कूलम, ईयूसी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी बोलता है केल्विन। तो बताए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या था? कूलम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रिज्म प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो मान लो ये प्रिज्म है, प्रिज्म है, तो प्रकाश जब यहाँ से क्या था गुजरती है तो यह क्या था 7 भागों में विभाजित हो जाती है। तो ये गुजरने पर कौन सा रंग अधिक विचलित होगी? श्वेत रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग, हरा रंग। तो कौन सी रंग? ये बैगनी रंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैगनी रंग। तो इसको याद करने के क्या कहते हैं? VIBGYOR, भिबजोर। तो ये भी याद रहेगा। तो यहाँ पे नीचे वाला होता है बैगनी रंग और ऊपर में होता है रेड रंग। तो ये भी याद रहेगा बैजानी। इसको हिंदी में याद करते हैं बैजानी हप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला। तो ये पूरा 7 रंग होता है। तो नीचे वाला याद रखिएगा, नीचे में बैगनी रंग होता है और ऊपर में लाल रंग होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार सब धातु से बनी होती है जिसका क्या होता है वो बताना है। तो धातु जो तार फ्यूज तार बनी होती है धातु से किसका? तो पहला बोलता है प्रतिरोध कम होता है, जिसका मतलब जिसका प्रतिरोध कम होता है, जिसका गलनांक कम होता है, जिसमें विशिष्ट विशिष्ट कम हो, जिसमें चालकता कम हो। तो बताइए क्या मतलब इसमें फ्यूज तार बनी होती है? तो क्या होता है फ्यूज तार जिसका गलनांक कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जिसका क्या होता है गलनांक कम हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। वाहनों के अग्रदीप मतलब हेडलाइट, हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते थे? तो गाड़ी का रहता है, गाड़ी का जो देखिएगा हेडलाइट में कौन प्रकार का दर्पण का? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, तल दर्पण या परावर्तित दर्पण? चलिए आप लोग बताइए। तो हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? परावर्तित दर्पण। तो वाहनों के हेडलाइट में कौन सा परावर्तित दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोलता है सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो बताइए सौर प्रणाली की जो है सौर मंडल की खोज किसने किया? गैलीलियो, जेएल एबेडम, कोपरनिकस या केपलर? तो सौर प्रणाली की खोज किसने किया ये पूछा है। तो कौन किया जाए? कोपरनिकस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोपरनिकस। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए
नहीं देखते हैं सोल्डर किस धातु का मिश्रण, तो सोल्डर जो बना हुआ रहता है, सोल्डर कौन सी धातु का मिश्रण, तीन और लेड का जिंक और लेड का, तीन और जिंक का, कॉपर और जिंक का। तो सोल्डर किसका बना हुआ था, तो सोल्डर किसका बना था, टीन और लेड का। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है और टीन और लेड का बना हुआ रहता है। चलिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अश्रु गैस, तो जैसे कि मान लो कहीं आंदोलन होता है तो उस दौरान क्या था, बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारा भीड़ हो गया तो पुलिस के द्वारा एक प्रकार गैस छोड़ी जाती है, तो वो गैस का नाम बताना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्लोरीन गैस है, अमोनिया गैस है, या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। तो कौन सी गैस छोड़ी जाती है, ये क्लोरीन गैस छोड़ी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन गैस का छोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं, सिरका जिसको बोलते हैं इंग्लिश में विनेगर, निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है, तो सिरका का वाणिज्यिक नाम पूछा है, ऑक्सैलिक का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, या नींबू का। तो बताइए सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, एसिटिक एसिड, विटामिन सी, जिसको एसिटिक एसिड को विटामिन सी बोला जाता है, तो इसी का नाम वाणिज्यिक के नाम को विनेगर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे विटामिन सी किस में पाया जाता है, जैसे मिर्च में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, खट्टे पदार्थ जैसे नींबू में पाया जाता है, तो जितने खट्टे पदार्थ है तो ये सब पदार्थ में क्या विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी जैसे कि आपको दांतों में जैसे दांत में मसूड़े लग जाते हैं या दांत से ब्लड निकलता है, तो ये विटामिन सी का मिर्च वगैरह खाने से क्या होता है, उनकी दांतों की जो प्रॉब्लम होता है दूर हो जाती है। जैसे कि पेरिया पेरिया नाम की जो बीमारी होती है, पेरिया बीमारी, तो ये भी विटामिन सी की कमी से होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑक्सैलिक एसिड जो टमाटर में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिनका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम विखंडन के दौरान बना अनिवार्य है। तो यूरेनियम विखंडन, तो क्या यूरेनियम विखंडन के दौरान बना हुआ अनिवार्य है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या प्रोजिट्रॉन। तो हम लोग सही आंसर की बढ़ते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 12, घरेलू खाना पकाने की गैस निम्नलिखित प्राय होती है। तो घरेलू जो खाना पकाने वाली गैस होती है कौन सी होती है, मीथेन और इथेन गैस होती है, द्रव्य ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन होती है, ऑप्शन ए पॉलिस्टीरीन होती है, ऑप्शन में डी मंड होती है। तो कौन सी गैस होती है, यह द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होती है। तो खाना पकाने में हम लोग द्रवित ब्यूटेन आइसोब्यूटेन को बताएं। मंड स्टार्च जो होते हैं क्या होता है, पट्टियों में होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, पट्टियों में मंड द्वारा यह खाना पकाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में संश्लेषित पॉलीमर कौन सा है। तो बताइए संश्लेषित पॉलीमर पूछा है, हाइड्रोजन और एसिटिलीन, इथिलीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, सिल्क और प्रोटीन। तो बताइए संश्लेषित पॉलीमर कौन सा है। चलिए, तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा ये गलत हो गया था, इसका सही आंसर पॉलिस्टीरीन हो जाएगा, इसका संश्लेषित पॉलीमर का नाम पॉलिस्टीरीन होगा, तो ये आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, जब मानव हृदय में बाएं लिंग को संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित किसकी तरफ हो जाता है। तो हृदय के जो देखिए आप मान लीजिए है, तो हृदय पे दो कक्ष होते हैं, ये इधर लेफ्ट कक्ष होता है, इधर राइट कक्ष, ठीक है। तो आप लेफ्ट और राइट कक्ष में, तो बोलता है बाएं लिंग में संकुचन होता है, इस साइड में संकुचन होता है, तो रक्त किसकी तरफ जाएगी, मस्तिष्क की तरफ, महाधमनी की तरफ, फुफ्फुस धमनी की, या फेफड़ा की तरफ। तो जब इस पे तो होने आया है तो क्या होता है, यह महाधमनी की तरफ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाधमनी की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण वाले पुष्प भाग होते हैं। तो बताइए परागकण के दौरान परागकणों के ग्रहण करने वाले पुष्प बताना है, कौन सा, वर्तिका, अंडाशय, हम, हक, बिंदु और ऑप्शन बीजाणु। चलिए बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, क्या हो जाएगा, हक बिंदुमा। तो हक बिंदुमा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपको एनटीपीसी और उत्पाद उत्पाद सिपाही को टारगेट करके ये बैच चल रहा है, जिसमें से साइंस का बहुत 20 प्रत्येक दिन 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। चलिए देख लेते हैं, किसी एसिटिलीन को ताक्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में क्या दिया जाना चाहिए। तो किसी को ताक्षणिक ऊर्जा के लिए क्या देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स देना चाहिए, वसा देना, प्रोटीन देना चाहिए, या विटामिन देना चाहिए। तो क्या देना चाहिए ताक्षणिक ऊर्जा के लिए, तुरंत मतलब एनर्जी लेने के लिए, तो हम उसको क्या देंगे, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, हम उसको क्या देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का प्रदान करेंगे, तो जल्दी उसको एनर्जी मिल जाएगी। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु वायरस मानव के संक्रमण से होता है। तो मानव के संक्रमण से होने वाला विषाणु H2N4,
H3N3 H5N1 और N1H4। तो बताइए कौन सा मानव वायरस द्वारा संक्रमित होती है? तो कौन सा हो जाएगा H3N1, तो इसका हो जाएगा H3N1। तो कहाँ पे है H3N1? यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, H3N1 होगा। तो मान लीजिए H3, इसको N1 बना दीजिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा H3N1। तो ये वाला होता है H3N1 जो मानव द्वारा ये होते हैं। अगला है थोरैक्सिन हार्मोन स्रावित होती है। तो थोरैक्सिन हार्मोन स्रावित होती है आद्रविक ग्रंथि से, वृकक से, पीयूष ग्रंथि से या अवटु ग्रंथि से? तो ये बताइए। चलिए, तो सही आंसर होता है अवटु ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवटु ग्रंथि से क्या था? थोरैक्सिन। तो इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको थायराइड। THYRID, थायराइड ग्लैंड। तो ये भी याद रहेगा, थायराइड ग्लैंड जो होता है इसी को बोलते हैं अवटु ग्रंथि। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों को परीक्षण या प्रिजर्व के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। तो खाने वाले पदार्थ को परीक्षण के लिए लाया जाने वाला कास्टिक सोडा, सोडियम बेंजोइक, सोडियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट, किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो हम लोग क्या करते हैं? सोडियम बेंजोइक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोडियम बेंजोइक का उसका उपयोग करते हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। फलों का मीठा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फल में जो मीठा स्वाद होता है, मान लीजिए फल है, फल में मीठा जो स्वाद होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला ऑप्शन माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज। तो फल का मीठा फ्रक्टोज के कारण होता है, ये भी याद रखें। लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज इसमें आपको दूध में पाया जाता है, तो ये भी बात है, दूध में पाया जाता है। माल्टोज जो मीठे वाले में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखो, तो फ्रक्टोज इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का इतना ही रखता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।